हम लड़ लड़ के ही मर जाते। फौज में अगर भर्ती ना होते तो मेरे ख्याल में हम लड़ लड़ के ही मर जाते हैं कि कहीं कहीं खंबा भी नहीं है, यहाँ पेड़ों के साथ मतलब लगे हुए हैं, कुछ तारें वगैरह लगाई हुई हैं हमने, पेड़ों के साथ लगी हुई हैं। यहाँ कमीला कोट में जैसे हमारे दुड़ुन्नी में है, ऐसे ऐसे कुछ गाँव हैं जिनमें पेड़ों के साथ लगी हैं। जैसे ये बहुंटा है, इनमें पेड़ों के साथ लगे हुए हैं। खंबे टूट गए थे, वो खंबे भी हमें नहीं मिले। जंगल से लसी निकालते हैं, वो उससे पढ़ते हैं, तो वो भी 10वीं या 12वीं करते हैं, तो उससे बाद उनको भी कुछ नहीं पानी मिलता। आप लोग कहाँ से लाते हैं? पानी हम गाड़ी से मंगाते हैं। हाँ। हाँ, वहाँ कोई चश्मा नहीं, कोई गाल नहीं, कोई बात नहीं, कोई हेडपम्प नहीं, इसी तरह नाले में बड़े हुए हैं। जहाँ राजपुर बाटा में मौजूद हूँ और यहाँ के लोग जिस तरह से नौशहरा से आगे बढ़ते चलते जाइए, परेशानियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी। वहीं हम आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से आगे आते जा रहे हैं, यहाँ के परेशानियों का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे साथ सरपंच जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं कि यहाँ पर इनको कितनी परेशानियां आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर पीने को पानी नहीं है, पर हाँ, एक चीज की यहाँ पर भरपूरता है, वो ये है कि यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ की ब्यूटी, ये दोनों ही चीजें यहाँ पे भरपूर हैं। पर इसके अलावा यहाँ पर कुछ है या नहीं, अब वो जानते हैं। इस ब्यूटी को छोड़ के यहाँ पर और क्या क्या है या क्या नहीं है? मैम, यहाँ के गरीब लोग हैं और पछड़े हुए लोग हैं, तो एम्प्लॉयज़ तो वही लोग हैं जो फौज में भर्ती हुए हैं। जी। फौज में अगर भर्ती ना होते तो मेरे ख्याल में हम लड़ लड़ के ही मर जाते। तो दो ही कौमें हैं यहाँ, सरदार और मोहम्मदन, दो कौमें हैं इधर। तो है क्या है, पानी की इतनी समस्या है कि पानी हम 15-20 किलोमीटर दूर से ट्रैक्टर पे पेमेंट पानी लाते हैं। जी। तो पानी तो है ही नहीं, चश्मा नहीं, बावली नहीं, कोई हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं। जैसे कि मतलब आज से 10 साल पहले एक प्रोजेक्ट रखा था, वो ठालके से राजपुर रखा था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया, दोबारा वो आया ही नहीं, इशू नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया। जी। तो हम बहुत गरीब लोग हैं और पछड़े हुए लोग हैं, यहाँ एसटी और एससी के लोग हैं, उसके बगैर इधर कोई लोग नहीं है। तो हमारी सुनता भी कोई नहीं। अगर हम कहेंगे किसी को तो मेरे ख्याल में आज तक हमारी सुनाई भी यहाँ किसी ने नहीं की। बिजली की बहुत परेशानी है हमें। बिजली तक ये परेशानी है तो बिजली की ये परेशानी है कि ट्रांसफार्मर बहुत कम है, खंबे दूर दूर लगाए हुए हैं, तो कहीं ऐसे हैं कि कहीं कहीं खंबा भी नहीं है। यहाँ पेड़ों के साथ मतलब लगे हुए हैं, कुछ तारें वगैरह लगाई हुई हैं हमने, पेड़ों के साथ लगी हुई हैं। यहाँ कमीला कोट में जैसे हमारे दुड़ुन्नी में है, ऐसे ऐसे कुछ गाँव हैं जिनमें पेड़ों के साथ लगी हैं। जैसे ये बहुंटा है, इनमें पेड़ों के साथ लगे हुए हैं। खंबे टूट गए थे, वो खंबे भी हमें नहीं मिले। तो बहुत प्रॉब्लम है इधर। कौन सी हमारे है क्या इधर? सहूलत तो है ही कुछ नहीं है। सहूलत क्या है? सड़कों की बुरी कंडीशन है। आप सड़कों को देखेंगे, हमारी पाटाटू अपने सदरोड एक रोड है, उसकी देखेंगे मैंने 50 दफ़ा मतलब गवर्नमेंट से अपील की है, बैक टू विलेज में भी रखाई है, तो पीडब्ल्यूडी से भी अपील किया, लेकिन आज उसकी अगर पूरी परेशानी देखें तो आप जाके देखें वहाँ, तो मौके की कंडीशन पता चलता है क्या है वहाँ। आपने बैक टू विलेज प्रोग्राम की बात की। बैक टू विलेज प्रोग्राम में यहाँ पे बड़े से बड़े अधिकारी आए होंगे, अधिकारियों ने आपसे पूछा कि भैया आपको ये परेशानियां हैं, तो चलो परेशानी आपकी दूर कर ही देते हैं? जी मैम, हमने सब कुछ बताया उनको, कोई परेशानी हमने बकाया नहीं रखी, लेकिन आज तक इम्प्लाई मतलब इम्प्लीमेंट एक भी नहीं हुई। जो कह के चले गए और वापस ग्राउंड ग्रास रूट में कोई नहीं आई। आज तक एक पैसे का काम भी यहाँ नहीं आया। कोई ट्रांसफार्मर रखे थे सरपंच साहब ने हमारे, जो इधर के थे वो भी उधर के चले गए। सड़कों की कोई डेवलपमेंट रखी थी वो भी खत्म होगी। वेल रखे थे वो भी, मतलब कोई मतलब समस्या क्या है ही बुरी कंडीशन है हमारी। हमारी तो सुनाई कोई नहीं। जो पैसा है वो आता है, उसकी एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी कि उसके तरीके से ही काफ़ी जो है पैसे तो आएंगे, इसके साथ जॉब्स भी आएंगी। वो जॉब्स आई क्या? मैम, अभी तक तो वो निर्गा है इधर। निर्गा के बगैर कुछ भी नहीं है। निर्गा अगर हम वेल निकालेंगे तो पानी नहीं है, पानी का सोर्स नहीं, तो थोड़ा सा बरसात के मौसम में पानी निकलेगा, बाद में पानी नहीं निकलेगा। उस वेल को क्या करेंगे हम? वो उसी तरह सूखे का सूखा हो जाता है। तो पानी का सोर्स होता है, जैसे अनाजपुर से हमें दिया जाए या कोई हैंडपम्प निकाल के दिया जाए, तो उससे हमें बेनिफिट होता है। तो निर्गा है, निर्गा तो सरपंच हम करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वो पेमेंट भी कहाँ होती है? वो पेमेंट आज तक निर्गा की पेमेंट, कुछ लेबर की पेमेंट पड़ी हुई है, कुछ दूसरे वो जो बिल बनाते हैं उसकी पेमेंट पड़ी हुई है। वो लाइबिलिटी है, हमें क्या मिलता है इधर? कुछ नहीं मिला हमें जी। तो हम तो अपील करते हैं गवर्नमेंट से, और आपके माध्यम से कहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमारे राजपुर कमीला और राजपुर बाटा में आके देखा जाए और हमें कुछ न कुछ लोगों के लिए कुछ न कुछ सहूलत दी जाए। तो ये मैं आपसे अपील करता हूँ। जी, मैं आपके पास आती हूँ। कितनी परेशानी आपको आती है? हमको बहुत बड़ी परेशानी है। बिजली यहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बच्चे कैसे पढ़ते हैं फिर? बच्चे कैसे पढ़ते हैं फिर? बच्चे तो ये बाल के ये दिन ही लशी बाल के
जंगल से लस्सी निकालते हैं, वो उससे पढ़ते हैं। तो वो भी 10वीं या 12वीं करते हैं, तो उससे बाद उनको भी कुछ नहीं मिलता। और पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं? पानी हम गाड़ी से मंगाते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, वहाँ कोई चश्मा नहीं, कोई गाल नहीं, कोई बात नहीं, कोई हैंडपंप नहीं। इसी तरह नाले में बड़े हुए हैं, जहाँ घुसे हुए थे, जैसे रीछ बढ़ गए हैं। जी। हाँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, बच्चे 12th के बाद शायद आगे पढ़ जाएँ तो उनकी खुशकिस्मती, पर उसके बाद पढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ से लकड़ियाँ तोड़ी और लकड़ियों से ही जो पढ़ाई हुई। अच्छा, आप लोगों के पास उज्ज्वला योजना आई है? यानी कि सिलेंडर वगैरह पहुँचे हैं या आप हाँ, लोग लकड़ी सिलेंडर पहुँचे। पहुँचे? सिलेंडर पहुँचे। मैम सिलेंडर हमारे पास पहुंचे हैं। पहुँचे हैं। सिलेंडर पहुंचे हैं, पर गरीब लोग ये सिलेंडर को करेंगे क्या? 1000 रुपया देकर सिलेंडर भरते हैं, कहाँ से 1000 रुपया लाएंगे? जब लोग गरीब हैं, लोगों के पास पैसा ही कोई नहीं, तो क्या करेंगे? सिलेंडर को रख के क्या करना है सिलेंडर को? जब जी। सिलेंडर भरने के लिए पैसे होते हैं तो फिर खाएंगे ना। हम वही काम करते हैं जो लकड़ वगैरह जोड़ करके तो अपना खाना वगैरह बनाते हैं। सिलेंडर के लिए पैसे नहीं, लोग गरीब हैं। तो मतलब जो यहाँ पे जो आज भी बच्चे पढ़े चूल्हा लिखे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको अनएम्प्लॉयड हैं, वो इसी तरह गाँव में घूमते हैं जैसे पागल लोग घूमते हैं। खंबे लगे हुए नहीं, तो कैसे कैसे मतलब रोजगार खंबे चलेगी? लगे ही नहीं, कहाँ बे से लगे पैसे ही आ लाएंगे हम? जाती है बिजली की। हाँ? खंबे लगे ही नहीं, हाँ, हाँ। तो बिजली हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास बिल पहले पहुँच आती है। अच्छा, बिजली के बिल आते हैं पर बिजली नहीं है। बिजली नहीं, बिल ये पहुँच जाती है। क्या मतलब लाइक एक विडंबना है इन लोगों की कि बिजली के बिल आ रहे हैं, बिजली नहीं है। लोग ऐसे चल रहे हैं जैसे कि कोई पागल लोग होते हैं। पागल भी नहीं कहना चाहिए, पर वो लोग जो मेंटली स्टेबल ना हो, वो लोग चल रहे हैं क्योंकि इनके पास जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कहना है यहाँ के सरपंच का। सोचिए कि लोग कितनी बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ रहा है। असल में आप ऐसे गाँव में पहुँचिए तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर क्यों बढ़ रहा है। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर तो बढ़ेगा ही, क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं होंगी। नौकरी वैसे अच्छा है ना कि पढ़ाइए मत, बच्चों को नौकरियां भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत मतलब लाइक ताड़ियां बजाने वाली बात ज़रूर है यहाँ के लिए, क्योंकि लोग लकड़ियां काट रहे हैं, उससे पढ़ रहे हैं, वही घर में चला रहे हैं, चूल्हे जल रहे हैं। जहाँ पे बातें हो रही है उज्ज्वला योजना की, फ्री सिलेंडर दिए जाएँगे, यहाँ पर तो छोड़िए, हज़ार-हज़ार रुपए देकर लोग सिलेंडर खरीद रहे हैं और फिर उसके बाद में लकड़ियाँ जलाकर खाना बना रहे हैं। तो असल में गाँव की रियलिटी ये है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।